दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठापटक जारी है। 2027 की तैयारी को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल मैदानी जंग में है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूलों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान है। सीट दर सीट अखिलेश यादव के पास जो अखिलेश यादव के सलाहकार हैं, जो करीबी हैं, जो चीजों को भांपते हैं, वो सही सही रिपोर्ट जो है कि टेबल तक पहुंचा रहे हैं और उस पर बहुत भारी मंथन हो रहा है। आपको बता दूं कि गौरीगंज सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राकेश प्रताप सिंह जो खुद के विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनके साथ बड़ा खेल होने वाला है। लगातार ये गौरीगंज सीट से पहले इसका जाति समीकरण से लेकर सारा ब्यौरा बताऊंगा और कौन सा ब्राह्मण चेहरा यहाँ पे क्या है, कौन सा चेहरा जो है गौरीगंज में समाजवादी पार्टी राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ उतारेगी आने वाले समय में, सारा विवरण आपको मैं क्लियर करता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि इस सीट को लेकर जो कि मत्था जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये सीट तो नहीं जा सकती। जिस तरह से समीकरण है, जिस तरह से यहाँ पर उठापटक जारी है, उससे पहले आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के पास 2027 की तैयारी को लेकर सीट दर सीट सभी सोशल इंजीनियरिंग के साथ सारे समीकरण को समेटा जा रहा, बताया जा रहा, मंथन हो रहा है। और उससे पहले आपको बता दूं कि गौरीगंज सीट की चर्चा करने से पहले सीट की चर्चा इसलिए करना बहुत जरूरी है कि गौरीगंज की यही सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, इस समय फिलहाल में मौजूद हैं वर्तमान में। लेकिन इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है कि पिछले जो कि राज्यसभा चुनाव चल रहा था, उस समय जो है कि समाजवादी पार्टी के 7-8 जो विधायक थे, जिसमें एक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से थे, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धोखा देते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर दिए, मतलब क्रॉस वोटिंग कर दिए। अब लगातार इस सीट पर चर्चा हो रही है और अखिलेश यादव ने भी ठान लिया है कि गौरीगंज की सीट जो धोखा दिए हैं राकेश प्रताप सिंह, निश्चित तौर पर उनको जनता के माध्यम से सबक सिखाने की पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बड़ा कद्दावर ब्राह्मण चेहरा गौरीगंज से समाजवादी पार्टी में बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है, वह भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि गौरीगंज विधानसभा जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के मुफीद क्यों है, मुफीद मतलब समाजवादी पार्टी के फेवर में क्यों है। आने वाले समय में राकेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के कहीं के राजनीतिक धोखेबाज जो कि विधायक कह सकते हैं, ये राजनीतिक धोखेबाज विधायक समाजवादी पार्टी के, इनके साथ जनता किस तरह से बदला लेगी, किस तरह से इनको सबक सिखाएगी, जाति समीकरण को आपको मैं समेट रहा हूं। अगर बात करते हैं, राकेश प्रताप सिंह ठाकुर बिरादरी से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, लगातार जीतते रहे। नेताजी ने उनका बहुत साथ दिया, बहुत सारी मुसीबतों में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जब समय आया समाजवादी पार्टी का साथ देने का, तो राकेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव के पीठ में राजनीतिक खंजर भोंक कर और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर दिए। हालांकि अभी भी सदस्यता इनकी खत्म नहीं हुई है, हालांकि इनके ऊपर केस जारी है, लेकिन उससे पहले जाति समीकरण को जानना बहुत जरूरी है। क्यों अखिलेश यादव इस पर मंथन कर रहे हैं इस सीट पर, और जो सूत्र बता रहे हैं वो खबरें क्या है। इस सीट पर सबसे ज्यादा अगर बात करें जाति अनुमानित जो जनसंख्या की, तो सबसे ज्यादा यहाँ ब्राह्मण समाज की जनसंख्या है। लगभग बताया जाता है कि 90,600 के आसपास 90,500 जो है यहाँ पे ब्राह्मण समाज की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति 48,500 के इर्द गिर्द है। छत्री समाज 46,000 के आसपास है और यादव समाज जो है कि 36,000 के आसपास है और पिछड़ा वर्ग 51,000 के आसपास है। बैकवर्ड अगर यादव को हटाकर बैकवर्ड देखा जाए तो 51,000 के आसपास है। यादव को जोड़ लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है कि 80,000 75,000 के आसपास बैकवर्ड समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज की जनसंख्या यहाँ पर 36 से 40,000 के बीच में बताई जाती है। वैश्य 22,000 है, कायस्थ जो है कि 12,000 है, अन्य 6,000 है। तो यहाँ पर जो
समीकरण दिख रहा है दोस्तों एकदम पूरी तरह से क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में यहाँ पर जो कि निश्चित तौर पर जो कि राकेश प्रताप सिंह को ही टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह ने जो दगाबाजी की है समाजवादी पार्टी से उसके जो कि उसके प्रतिफल में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर राकेश प्रताप सिंह को वोट देना पड़ेगा। अगर राकेश प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो यहाँ पर पेंच ये फंस रहा है कि अखिलेश यादव के पास बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, चीजें परत दर परत मैं आपको वीडियो वाइज लेकर आता रहूंगा, लेकिन बहुत कद्दावर जमीनी ब्राह्मण नेता गौरीगंज से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। लगातार उनको संदेश दे दिया गया कि इस सीट पर जो है कि आने वाले 2027 या उससे पहले उपचुनाव अगर हो जाता है तो इस सीट पर कद्दावर ब्राह्मण जमीनी नेता को उतारने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। अगर ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी उतारती है तो समाजवादी पार्टी के जो कोर वोट के अनुसार अगर देखा जाए, बाकी तो जो समाजवादी पार्टी पीडीए पर कार्य कर ही रही है उसके उलट अगर कोर वोटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90,000 90,000 91,000 ब्राह्मण और जो कि यादव समाज का 36,000 और यहाँ पे मुस्लिम समाज जो है कि 36 से 40,000, तो ये आराम से जो है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास ये वोट बैंक पहुंच जाता है समाजवादी पार्टी का, अगर तीनों जातियों का ही केवल जोड़ लिया जाए। दूसरी तरफ लगातार आपको मैं बता रहा हूं कि 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी रहेगी अगर लगातार वो जो 2027 का चुनाव इस सीट पर होता है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरा जब रहेगा निश्चित तौर पर, और आपको बता दूं कि अमेठी के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने वाला ब्राह्मण चेहरा था। तो जो अमेठी के इर्द गिर्द या अमेठी के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण समाज के वोटर हैं निश्चित तौर पर कांग्रेसी और सपाई रहे हैं और लोहियावादी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस सीट पर गौरीगंज सीट पर समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े कद्दावर ब्राह्मण चेहरा जो कि ज्वाइनिंग करने वाले हैं राकेश प्रताप सिंह के साथ कड़ा मुकाबला करेंगे, क्योंकि 90,000 91,000 ब्राह्मण उस सीट पर सबसे ज़्यादा है और सिर्फ एक बार ब्राह्मण जीता है और लगातार क्षत्रिय समाज का वर्चस्व हो रहा है। तो ब्राह्मण समाज के अंदर निश्चित तौर पर इस सीट पर मैं आपको जमीनी हकीकत बता दूं, ब्राह्मण समाज पूरी तरह से आग बबूला है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे क्षत्रिय समाज का क्यों बार बार विधायक चुना जाता है। तो ब्राह्मण समाज के इस सीट पर जो है कि आग बबूला है और आने वाले 2027 को लेकर अखिलेश यादव ब्राह्मण कद्दावर कैंडिडेट यहाँ पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल, और ये हार जाएंगे चुनाव राकेश प्रताप सिंह और जनता निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।